आप सभी सत्संगी प्रेमी सब मौज में होंगे, मज़े से बैठे हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है जब मैं ये भेज रही हूँ दादा की वाणी? तो हाउ डू यू फील? कैसा फील करते हैं आप अपने को? आपको अच्छा लगता है तो सही बात है। हाँ, और कैसा चल रहा है आप सबका सत्संग जीवन, कैसा चल रहा है? परिस्थितियाँ तो देखिए, किसी का सवाल है परिस्थितियों में हम क्या करें, और ये हम सामने आए ये क्या करें। तो डूअरशिप तो हमारे सत्संग में है ही नहीं, सिर्फ देखो, सीयरशिप। हम बैठ के देखते हैं, हम करते कुछ नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है कि हमारे हाथ में है कुछ नहीं। हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, हुक्म को भी नहीं पहचान सकते। हम सिर्फ अपने आप को, दादा को जब ज्ञान लेते हैं तो हम लोग कहते हैं मैं नहीं हूँ, मैं माना मैं शरीर से नहीं हूँ। और हम देह के ही सवाल पूछते हैं कि हम देह से कुछ करें, तो आप क्या करेंगे देह से? और अगर आप करेंगे भी तो कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, कितना भी यत्न करो। मानुष यत्न करत बहुभांत, जिसके कर्तव्य व्यर्था जात। हमारे सारे कर्तव्य व्यर्थ हैं, ऑल ड्यूटीज जो है हमारी व्यर्थ है। बस इतना शांत करके हमको भगवान जैसे चला दे, हम वैसे ही चलते रहेंगे। न हुक्म पहचान सके न कुछ, पर हम प्रीत में चलते हैं भगवान की, और अपने आप भगवान जैसे हमको उठा दे, जैसे बिठा दे। और प्रकृति के कोई भी हमारे जीवन के होते सजेशंस कोई भी देता है, या हमारे को खुद अंदर में मेक आउट करना पड़ता है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, तो ये भी हमारे हाथ में है नहीं। डिसीशंस लेना, बहुत सारे डिसीशंस हमारे सामने आते हैं, परंतु हम ले भी नहीं सकते, और अगर लेते भी हैं तो मे भी रॉन्ग हो सकता है, हमारे से राइट भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। तो हम क्या करते हैं, जीवन की नैया को भगवान के हवाले कर देते हैं। परिस्थितियाँ अपने आप धीरे धीरे गुजर जाएंगी। मन बहुत अंदर में चालाकी चंचलता करता है, कुछ बदलें, कुछ करें, कुछ करें। पर हम अगर भक्ति भाव में रहते हैं तो करना और धारना हमारे हाथ में नहीं है। हम कितना भी करने की कोशिश करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, कितना भी सजेशन। पर प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान जैसे तुम मुझे चलाओ, जैसे भगवान मैं तुम्हारे हुक्म में चलता रहूं। मैं सरेंडर कर देता हूँ भगवान तुम्हारे आगे, तुम्हारे चरणों में। जैसे तुम उठाओगे, बिठाओगे, चलाओगे, भगवान मुझे अच्छा सजेशन अंदर में देना। जो तुम्हारा सजेशन होगा, तुम्हारी बताई हुई रेखा होगी, हम वहाँ चल सकते हैं। हम ऐसे बार बार भगवान को अंदर ही अंदर सरेंडर करते हैं। और परिस्थितियाँ कितनी भी हमारे आगे आए, चेंज नहीं कर सकते। तुम भगवान देखो, टू सी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, डूअरशिप पे नहीं। हम ये करें, हम वो करें, हम उठें, क्योंकि हमारा ईगो है ना, वो हमारे को बार बार बोलता है कुछ करो। ईगो एक ऐसा है जो तुम्हारे माइंड को एक कैद कर लेता है, और तुम्हारे से ज़रूर कुछ न कुछ वो कराएगा जो उसे पसंद है। ये हमारा देह अभिमान हमारे को हर जगह ले डूबता है। तो उसको अच्छी तरह से हमें दादा ने बताया है, बस सरेंडर कर दो भगवान के आगे। देखो अर्जुन ने कितना सोचा, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा। आखिर में सोची सोची उसका अंदर में शक्ति चली गई शरीर से, और वो धनुष नहीं उठा पा रहा था। जबकि इतना अपने को होशियार समझता था, उसको भी अभिमान ने पकड़ा, मैं करूँ, मैं करूँ, मैं करूँ। कितना भी हम अंदर में सोचें करें, पर हमारे हाथ में नहीं है करना। भगवान तुम जो हमारे से करा लो, भगवान जो तुम्हें अच्छा लगे वो मैं करूं। मैं प्रार्थना करता रहूं, मैं तुम्हारे शरण में रहूं। भगवान जो हो जाएगा हमारे सामने से, जो भी कुछ हमें बहुत अच्छा लगेगा, हम कभी उसके में आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। भगवान आपके साथ। हमारी भक्ति भाव कहता है जैसे आप चलाएं। तो हम ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, पर उसमें डूअरशिप में हम अपने को अभिमान में जकड़ लेते हैं। ऐसे लगता है कि हम कर कुछ नहीं सकते। जेल की सलाखों के पीछे से हम बोलते हैं अरे ये कर देना, वो कर देना, पर ये हमारे को कैद किया है हमारे ही अभिमान ने, अपने ही शरीर में हम कैद हुए हैं। और कैदी जो है अंदर से बोलता है, वो बहुत कितने कितने प्लान हमारे को बोले, मगर होगा वही जो भगवान का हुक्म होगा। तो इस तरह की बातों को हम अच्छी तरह से ज्ञान को खोलें। आज दिन तक भी हमने किया नहीं है। जितनी भी आपकी ज़िंदगी चली है वो भगवान के हुक्म से चली है। और परिस्थितियाँ सब हैं झूठी, नाम के लिए आती हैं। पिक्चर की सीन आगे आगे निकल जाएगी। तुम लोग परिस्थितियों से बहुत इफेक्ट हो जाता है तुम लोगों को माइंड पर, कि ये हो गया अब क्या करें, ये हो गया तो अब क्या करें। होता कुछ नहीं है, सिंपल से वो पास हो जाती है परिस्थिति। रात को एक सीन होती है तो सवेरे उठते हैं तो दूसरी सीन होती है। पर हम सरेंडर कर देते हैं भगवान को, भगवान जैसे तुम चलाओ, जो मेरे लिए अच्छा हो ना, मुझे वही सजेशन देना। तो हम इतनी निम्रता, सेवा
और भक्ति में चलते हैं, जो हमारे को हुक्म पहचानने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जो होता है वही हुक्म जानते हैं। जैसा भी हो गया भगवान बहुत अच्छा। हमारे को जो भी हालत हमारे को आती है शुक्राना मानने योग्य है। और जैसे जैसे हम हालतों से पास हो जाते हैं हम भगवान को शुक्राना मानते हैं, नमस्कार करते हैं, भगवान अच्छा तुमने हमको इतनी अच्छी शक्ति दी जो मैं इधर से भी पास हो गया। बाकी तो ये जीवन हमारे हाथ में नहीं है। हम लोग खुद भजन गाते हैं, प्रभु ये जीवन है तेरे हवाले। तो जैसे भी तुम चलाओ, आज दिन तक भगवान ने चलाया, अभी भी चलाएगा। हमारी सिर्फ प्रीत जीतेगी, हमारी भक्ति जीतेगी, हमारा प्यार जीतेगा, हमारा निश्चय जीतेगा, हमारा विश्वास जीतेगा, हमारी शक्ति जो परमात्मा ने हम सबको दी है वो जीतेगी, भगवान की शक्ति जीतेगी। बाकी हम कुछ नहीं बदल सकते। ABCD को इधर उधर किसी को कुछ नहीं कर सकते। हमारे को ये बात अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए कि हमने पूरा जीवन हमको भगवान ने दिया है और ये भगवान ही चलाएगा। सिर्फ हमारे अंदर भक्ति हो, प्रीत हो, रिगार्ड हो भगवान के लिए, शुक्राना मानते चलें और बिल्कुल भगवान को बोलें हर बात में से अच्छा ही निकालो। गिर गए, जैसे उसको कुएं में फेंक दिया वजीर को, तो उसको भी अच्छा कहा, ये भी भगवान, इसमें भलाई होगी। राजा की उंगली कटी तो भी इसकी भलाई होगी। जीवन ऐसा कठिन नहीं है जितना तुम लोग सोचते हो। ये तो हमारा अभिमान बार बार उठ के खड़ा हो जाता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। हमारे अंदर से बड़ा डर है, कहीं भगवान ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे को ऐसा ना हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। आज तुम सोचो, तुम लोगों ने सत्संग खुद नहीं ढूंढा था, आज भगवान ने तुमको दिया है। इतनी अच्छी बात तुमको दी है कि सत्संग में बैठने की जगह दी है। सवेरे का इतना अच्छा टाइम आप सबका पास हो जाता है, सारे दिन भी याद करते हो तो भी बहुत अच्छी बात आपके जीवन में होती है। आज दिन तक सोचो सब अच्छा ही हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छे माता पिता, अच्छे भाई बहन, अच्छा सत्संग, अच्छे दोस्त, सब अच्छा हुआ है। तो अब तुम्हारा मन बुराई क्यों सोचता है? अब क्यों सोचता है हम हुक्म को कैसे पहचाने, डिसीजन हम कैसे लें? पहले डिसीजन क्या हमने लिए हैं, वो भी हमारे लिए भगवान ने लिए हैं। हमारी पूरी लाइफ का ड्रामा, जहाँ से गर्भ से हम शुरू हुए, हमारी पूरी लाइफ हिस्ट्री उसमें लिखी हुई है। हम कितना भी सारा दिन चेंज भी इसको करना चाहें तो हम चेंज नहीं कर सकते। हम बैठ के ड्रामा देखें, टिकट लेकर के, जैसे अंधेरे में बैठ के पिक्चर देखते हैं ना, ऐसे ये भी पिक्चर लाइफ की देखनी है। और डरो नहीं। हम सबके अंदर भय बहुत है और शक बहुत है, संशय बहुत है। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। ऐसा नहीं होगा। तुम अंदर में पक्का निश्चय रखो, तुम भगवान के हो, भगवान तुम्हारा है। इतने इस विश्वास से चलो। जो भी 1 टके की दवा की गोली भी लेते हो ना हाथ में, तो भी भगवान का विश्वास रखो, ये गोली अंदर जाके मेरे को ठीक करेगी। और ये विश्वास तुम्हारे को आगे करामत दिखाएगा। बाकी तो संसार में कुछ नहीं है, सदैव विश्वास की जय होती है। परिस्थितियाँ आती हैं, अपने आप चली जाती हैं। आप परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, केवल भगवान देखो, बहुत अच्छा होगा। और अगर डिसीजन लेना भी चाहते हो तो फ्रीडम है तुम्हारे को, डरो नहीं, लो। जो भी हम लाइफ में रिस्क उठाते हैं, कूदते हैं, जंप करते हैं, या कोई और भी कारोबार चेंज करते हैं, लाइफ नौकरी बदलते हैं, भले डिसीजन लो, पर तुम हर बात के लिए प्रिपेयर्ड रहो। जो भी करते हैं, डूअरशिप में बहुत अच्छा करते हो, पर सीयरशिप में भी चलो, डूअरशिप में भी अगर करना चाहते हो तो करो। मगर जो हालत तुम्हारे सामने रिजल्ट आए, फिर उसको फेस करने के अंदर में तुमको ताकत होनी चाहिए। अगर चेंज करना चाहते हो लाइफ को तो भले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आगे चल के जो सिचुएशन आएगी उसको फिर फेथ कर से, उसको विश्वास से ऊपर उठा सको। ये नहीं कि तुम पछताओ बाद में कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया। पश्चाताप तुम्हारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। और बिलीव करो, भगवान में ही विश्वास रखो पूर्ण, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। दुनिया में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, या शादी और बाल बच्चे ही सब कुछ नहीं होते हैं। एक घर बहुत अच्छे बने हो वो भी ऐसा नहीं होता। लाइफ में सब तरह की वैरायटी है। तुम देखो खुश किस में रहते हो, तुमको रोटी कपड़ा मकान सब दे रहा है भगवान, और आगे चलाने की शक्ति भी तुमको दे रहा है। बड़े में बड़ा तुमको सत्संग मिला है, ऐसा गुरु देखो मिला है दादा पूरन, जो तुम्हारे को कोई और नहीं कहीं से मिल सकता। दुनिया में सब गुरु गुसाइयों की तरफ ताकर नजर डालो तो देखो कितने सब गुरु गुसाई, कोई इधर फंसा हुआ है, कोई उधर फंसा हुआ है। और हमारे दादा बिल्कुल अपने आप में पूर्ण समर्थ आपके हृदय में बैठे हैं। आप कभी भी दादा से अंदर से बात करो, तुम्हारे को अंदर जवाब देगा। तुम दादा के सामने यही जो बातें तुमको समझ में आती ना, मैं क्या करूं क्या न करूं,
ये दादा के सामने रखो, अकेले में बैठकर दादा से बात करो कि दादा ऐसा ऐसा बात होती है तो मैं क्या डिसीजन लूँ, कैसा आपका हुक्म है। देखो तुमको भगवान दादा अंदर से बोलेगा। अपना विश्वास जगाओ। तुम्हारा विश्वास, फेथ जो है ना, वही तुम्हारी जीवन है। पर तुम्हारा विश्वास डगमगाता है, तुम इधर उधर कांपते हो, क्या करें क्या नहीं। सिचुएशन के हिसाब से, जैसी दुनिया चल रही है उसके हिसाब से तुम टर्न मारो और अंदर में ताकत रखो। समझो अगर मैं फेल हो गया तो मैं अंदर में इस बात को सहारण कर सकूंगा। बाकी मना तो किसी बात की भी नहीं है। तुम अपने विश्वास को जगा सकते हो, प्यार कर सकते हो, ऊंचा उठ सकते हो। गिरने के लिए गुरु तुम्हारे को कोई नहीं रास्ता देगा और ऊंचे उठ से सकते हो। ऐसी कोई घबराने की बात नहीं। सत्य का साथ लो। जो सच का साथ लेते हैं, आज गांधी जी ने इतना बड़ा सत्य का साथ लिया, बोला मैं पूरे भारत को स्वतंत्र करूंगा। आज तो हमारे को भगवान ने एक अपना मन दिया है, वो भी भारत से भी बड़ा लगता है हमारे को, और भारत को स्वतंत्र करूंगा। और वो भी कैसे? अहिंसा परमो धर्म से। उसने धर्म उठाया, बोला मैं मारूंगा किसी को नहीं। और इन्होंने, हमारा अंग्रेजों ने राज लिया है, मैं अपना हक मांगता हूँ। तो सब जनों, एक जन ने गांधी जी खड़े हुए, उसके पीछे सब खड़े हो गए। देखिए मेजॉरिटी, इतनी मेजॉरिटी गांधी जी को ये बात उन्होंने बताई और गांधी जी चलते गए। उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि पीछे क्या है हमारे और क्या, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अपना डंडा लेके सहारा आगे बढ़ते गए। और आज आप देख रहे हैं कैसी आज़ादी हम सबको दिलाई है। तो ये सब देखिए सत्य के ऊपर आधार था। और हमेशा गांधी जी अपने दिल में कहते थे सत्य में जयते। तुम भी अपने अंदर निस्वार्थ भाव पैदा करो और सच्चाई पैदा करो। भगवान, मैं निस्वार्थ भाव से चलता हूँ, मैं किसी के स्वार्थवश नहीं होऊंगा। सारी दुनिया को पहचानने की कोशिश करो। सारी दुनिया तुमको गुरु के सिवाय स्वार्थ दिखाई देगा और वो स्वार्थ से दुनिया चलती है। उसका एक एक स्टेप स्वार्थ से है। एक भी कोई भी जीत सोचता है मैं स्वार्थ से जीतूं। देखो इतनी बड़ी महाभारत की लड़ाई हुई तो भगवान श्री कृष्ण उसको बार बार निस्वार्थ भाव जगा रहे हैं। अर्जुन तुम्हें क्या चाहिए? आज राज मिल भी जाएगा तो करोगे? देखो निस्वार्थ भाव से बोला हार और जीत छोड़ दो और चलना शुरू करो। क्योंकि धर्म मुताबिक क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय धर्म में क्या होता है, हम अपने को प्रोटेक्शन में रखें हमेशा। जब तुम अपने आप को प्रोटेक्शन में रखोगे, कोई इधर उधर की बात नहीं करोगे, तो हमारा ये धर्म है क्षत्रिय धर्म। और अशोक रहना हमारा सच्चा धर्म है। हम कभी नाराज भी नहीं होंगे, क्षत्रिय धर्म को पालेंगे। क्योंकि हम आए हैं, अगर हमारे सामने बिना मांगे कोई भी ऐसी लड़ाई आती है या कोई अप डाउन आते हैं, अपनी लाइफ का होता है, पर हम जीतने का साहस रखें अपने अंदर। अरे भगवान तुम हमारे साथ हैं। जैसे अर्जुन को मिला भगवान श्री कृष्ण, ऐसे ही तुम सबको भगवान मिला है और उसी के सहारे तुम चलते रहो। ये लाइफ ऐसे बीत जाएगी तुमको पता ही नहीं चलेगा ये कहाँ से आई कहाँ गई। हम लोग सब अपने जीवन में देखते हैं, जैसे जैसे दादा ने हम सबको ये ज्ञान दिया, हम लोग भी उस क्षत्रिय धर्म पर चलते गए और सच्चाई को अपनाया। बोलने में भी सच किया और कार्य में निपुणता, एकदम निष्काम सेवा। हमको चाहिए किसी से कुछ भी नहीं और निष्काम होकर हम सामने बढ़ते। तो उस सत्य ने हमारे को आज दिन तक आगे ही बढ़ाया, कभी पीछे नहीं हटाया। और हम वो नहीं करते चोरी ठगी बदमाशी छिपके कोई भी ऐसा कार्य, कुछ नहीं। भगवान हमारे साथ है और भगवान मुझे सलाह देना, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे पीछे से सिखाना कि हम ये ऐसा कोई कदम न उठाएं जो हमारे को बाद में पछताना पड़े। हम लाइफ को भगवान के साथ चलाते हैं और हिम्मत रखते हैं सदैव कि भगवान जैसे भी कठिनाई होगी तो क्या होगा। ईटा अगर रास्ते में पड़ा है तो मैं उसके ऊपर चढ़ के आगे निकल जाऊंगा, ये थोड़ी ना कि ईटा से ठोकर खा के गिर जाऊं। ये सारी सच्चाई महात्मा गांधी में भी देखी हम लोगों ने। सब किसी का भी खून नहीं बहाया। नहीं तो सोचो आज इतनी जनता, आज देखो जो हमारा भारत खड़ा है, कितनों का खून बहा रहा है और मिलती है इनको कामयाबी कभी नहीं, खुद ही फ्रस्ट्रेटेड होके चले जाते हैं। तो वो युग हमारा गांधी जी का याद करो कि अहिंसा परमो धर्म पे उसने कितना किया और इसी पे वो चलते रहे। आखिर भारत को स्वतंत्र करना इतना कोई आसान था क्या? बहुत उन दिनों की बात देखो, कितनों ने खून दिया, अपनी आज़ादी के लिए लड़े और उन्होंने अपना बलिदान दिया, बलिदान देकर ऊपर उठे। पर गांधी जी ने कभी नहीं कहा हम अहिंसा परमो धर्म से चलेंगे। उनको विश्वास था इतना कि सदैव सत्य जीतेगा। आज तुम सबकी लाइफ में भी अगर सच है तो तुम जीतेगा, अवश्य जीतेगा। चाहे दाल रोटी खाएंगे, कैसा भी भगवान हमारे को देगा और हम जरूर जीतेंगे।